हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नव्य एकेडमी में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी डिक्टेशन प्रैक्टिस बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो आज की डिक्टेशन आपकी 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में इस वर्ष मानसून के दौरान भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं ने व्यापक तबाही मचाई है। विशेष रूप से उत्तरकाशी के धराली, चमोली के थराली और बसुकेदार तथा पौड़ी के सेंजी गांव इन आपदाओं से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इन संकटग्रस्त क्षेत्रों में श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय और श्री महंत इंद्रेश अस्पताल ने तत्काल राहत कार्यों से लेकर दीर्घकालिक पुनर्वास और चिकित्सा सहायता तक व्यापक योगदान दिया है। उत्तराखंड के अध्यक्ष संस्थान के अध्यक्ष श्री महंत देवेंद्र दास महाराज के निर्देश पर यह अभियान मानवीय संवेदना और सामाजिक दायित्व का प्रतीक बन गया है। इस रिपोर्ट में इन प्रयासों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है, जो प्रभावितों के जीवन को पटरी पर लाने में महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं। 5 अगस्त 2025 को धराली गांव में बादल फटने से आई बाढ़ ने दर्जनों घरों को बहा दिया, फसलें नष्ट हो गई और कई परिवार बेघर हो गए। SGRRU ने तुरंत कार्रवाई करते हुए स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के अवसर पर राहत सामग्री भेजी। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर कुमुद सकलानी और रजिस्ट्रार डॉक्टर लोकेश गंभीर ने 2 ट्रकों और 4 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इनमें दवाइयाँ, खाद्यान्न, चावल, आटा, दालें, कंबल, कपड़े, टेंट और अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल थी। राहत सामग्री बड़कोट के SGRR पब्लिक स्कूल के माध्यम से वितरित की गई, जहां सड़कें अवरुद्ध होने के कारण उत्तरकाशी के कंट्रोल रूम तक पहुंचाई गई। प्रधानाचार्य कमला रावत और उत्तम सिंह चौहान ने स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय कर गांव-गांव तक पहुंच सुनिश्चित की। चिकित्सा सहायता के रूप में श्री महंत इंद्रेश अस्पताल ने प्रभावितों के निःशुल्क इलाज की व्यवस्था की। अस्पताल की मोबाइल मेडिकल टीम ने धराली में स्वास्थ्य शिविर लगाए, जहां घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया और गंभीर मामलों को देहरादून रेफर किया गया। दीर्घकालिक पुनर्वास के लिए विश्वविद्यालय ने प्रभावित परिवारों के बच्चों को चयनित कोर्सेज में निःशुल्क प्रवेश देने की घोषणा की। इसके अलावा पुनर्निर्माण में सहायता के लिए संसाधन ने स्थानीय समुदाय के साथ मिलकर आवासीय योजनाओं पर काम शुरू किया, जिसमें सुरक्षित स्थानों पर पुनर्वास और जल परियोजनाएं शामिल हैं। श्री
महंत देवेंद्र दास महाराज ने आपदा में मानवता की सेवा हमारा परम कर्तव्य है। हम न केवल तत्काल मदद करेंगे बल्कि प्रभावितों को आत्मनिर्भर बनाने में भी योगदान देंगे। 23 अगस्त 2025 को थराली में बादल फटने से बाढ़ आई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई और कई घर, दुकानें तबाह हो गई। एसडीआरआरयू ने 25 अगस्त को राहत वाहन रवाना किए, जिसमें खाद्य सामग्री, दवाइयां और कंबल शामिल थे। कर्णप्रयाग और नारायणबगड़ के एसडीआरआर पब्लिक स्कूलों के माध्यम से यह सहायता पहुंचाई गई। विश्वविद्यालय ने सोशल मीडिया पर आपदा पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की और एकजुटता का संदेश दिया। चिकित्सा सहायता में अस्पताल की टीम ने थराली में कैंप आयोजित किए, जहां संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन और दवाएं वितरित की। दीर्घकालिक रूप से संस्थान ने पुनर्वास के लिए कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए, जिसमें प्रभावित महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई प्रशिक्षण और युवाओं को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जा रही है। वसुकेदार क्षेत्र, जो थराली के निकट है, में भी राहत सामग्री पहुंचाई गई, जहां भूस्खलन से प्रभावित परिवारों को टेंट और खाद्य किट दिए गए। पौड़ी के सेंजी गांव में भी 7 अगस्त 2025 को भारी भूस्खलन और बारिश से जिसमें घर क्षतिग्रस्त हुए और फसलें बर्बाद हो गई। एसडीआरआरयू ने स्थानीय एसडीआरआर संस्थानों के जरिए राहत सामग्री भेजी, जिसमें आवश्यक वस्तुओं के अलावा स्कूली सामग्री भी शामिल थी, ताकि बच्चों को शिक्षा प्रभावित न हो। चिकित्सा टीम ने गांव में स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए, जहां कुपोषण और जल जनित रोगों का इलाज किया गया। दीर्घकालिक पुनर्वास में संस्था ने पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया, वन रोपण अभियान चलाए और जल संचयन संरचनाएं बनाई जा रही हैं। प्रभावित परिवारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय ने कृषि आधारित ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए, जिसमें जैविक खेती और पशुपालन शामिल है। अस्पताल ने दूर दराज के मरीजों के लिए टेली मेडिसिन सुविधा उपलब्ध कराई, जिसमें नियमित फॉलोअप संभव हो सका। धन्यवाद।